हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग रोज़ क्लास ले रहे हैं। हम लोग बदली हुई परिस्थितियों में एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं चूँकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ तो कल्पनाशील भी हूँ। मैं ये कल्पना करके चलती हूँ कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, खड़े हैं, मुझसे मुखातिब है और मैं उनसे मुखातिब हूँ। उनको ही मैं बता रही हूँ कि मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से रिलेटेड है। चूँकि ये पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, 3 किताबें मैं इसमें पढ़ाऊँगी। 2 हमारी नाटक की किताबें हैं, एक अंधेर नगरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है और दूसरा हस्तिनापुर नंदकिशोर आचार्य का नाटक और तीसरी किताब है एकांकी की, एकांकी संकलन। उसमें हमें 10 एकांकी पढ़ने हैं और इस क्रम में हम बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश का एकांकी कर चुके, 1 तोले अफीम की कीमत राम कुमार वर्मा का एकांकी कर चुके। आज हम लोग बात करेंगे हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है साहब को जुकाम है। ये मूलतः एक एकांकी है। साहब को जुकाम है एकांकी अश्क जी का है, उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का नाम हमारे लिए परिचय का मोहताज नहीं है। 1910 में इनका जन्म हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हुई। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जन्म और मृत्यु का हमारे सिलेबस से नाममात्र का ही लेना देना होता है। हमारा लेना देना कवि, साहित्यकार, रचनाकार के कृतित्व और व्यक्तित्व से लेना होता है। इनके व्यक्तित्व पर बात हम दूसरे चैप्टर में करेंगे क्योंकि वो अलग से एक हमारा बड़ा प्रश्न बनता है। आज हम बात करेंगे हमारे एकांकी के संबंध में, इनका जो रोल है, इनका इस एकांकी में क्या है। लेकिन लगे हाथों में इनके कुछ चंद प्रसिद्ध एकांकियों के बारे में बता दूं। सूखी डाली, तौलिए, जोंक, नए मेहमान, पर्दे उठाओ पर्दा गिराओ, चरवाहे इत्यादि इनके एकांकी हैं। स्वर्ग की झलक, विवाह का दिन, छठा बेटा, अंजो दीदी इत्यादि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। क्लासेज में जब भी सिलेबस चेंज होता है, अभी तक का मेरा 15-16 साल का अनुभव ये कहता है कि अश्क जी का एक ना एक एकांकी जरूर चलता है। हाँ, इन्होंने ढहती दीवारें, गर्म राख इत्यादि नाम से उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं, लेकिन मूलतः एक नाटककार और उसमें भी एक व्यंग एकांकीकार के रूप में इनको ज़्यादा जाना जाता है। सूखी डाली तो इनका बहुत चर्चित एकांकी है जिसको पढ़ने के बाद में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के जनरेशन गैप को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के एकांकी साहब को जुकाम है। साहब को जुकाम है एकांकी इन्होंने नाटक और रंगमंच के विषय पर ही लिखी है। एकांकी और नाटक दृश्य काव्य है, दोनों रंगमंच के विषय हैं। इसके बावजूद हम लोग इनके जो कथ्य होते हैं उपन्यास के, नाटक के, निबंध के, कहानी के, उसमें हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन इस एकांकी में तो इन्होंने ले ही उस विधा के मूल क्षेत्र को लिया है कि कैसे जो नाटककार होते हैं छिछली सोच के होते हैं, कैसे रंगमंच पर जब एकांकी और नाटक का मंचन करते हैं तो कलाकारों में आपसी खींचतान होती है। जैसे बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन के रोल पाने के लिए खींचतान होती है, नेपोटिज्म का शिकार होते हैं। किस तरह से हमने अभी अभी देखा है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में कितनी सारी परतें खुलकर आ रही है, कितने सारे आरोप प्रत्यारोप जिसमें झूठ और सच निकल कर आ रहे हैं। ठीक वैसा ही कथानक इस एकांकी का है। इस एकांकी में साहब को जुकाम है, साहब जिसको बोला गया है वो एक बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक नाटक के सफल मंचन की खुशी में एक पार्टी रखी है, टी पार्टी, जिसका आयोजन शाम को किया गया है। दुनिया भर के रसूखदार लोग जो रंगमंच की विधा से या कह दीजिए इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको उन्होंने उसमें आमंत्रित किया है। सब आ गए हैं, लेकिन जो होस्ट है वही नहीं है, मेज़बान नहीं है।
आपस में वो लोग किस तरह से चाय नाश्ता करना चाहते हैं, किस तरीके से जिसकी अनुपस्थिति है उसी की चुगलखोरी करते हैं, जिसकी उपस्थिति है उसके साथ कैसे लिपापोती करते हैं, और किस तरह साहब को बिल्कुल जुकाम नहीं लगा था, वो सिर्फ जुकाम लगने का बहाना कर रहे थे, ये बिल्कुल अंत में पता चलता है। मोहन कुमार नाम का एक पात्र है इसमें, जो इस एकांकी के साहब को अभिप्सित है, इच्छित है, जिससे उनको मिलना है। तो मोहन कुमार के लिए एक न्यूज़ है कि उनका इंतज़ार किया जा रहा है। बाकी लोगों को सिर्फ एक बात कही गई है कि साहब आज इस पार्टी में नहीं आएंगे, उनको जुकाम लगा है। पूरे नाटक के दौरान झूठ के पुलिंदे, महिलाओं और पुरुषों के बीच में मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट जोक, जो कि हमने पहले बहुत बड़ा सवाल एकांकी में भी देखा था, वही होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस पार्टी से में बैठ के वहाँ खुले में जो चाय पार्टी रखी है वहाँ चल के खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम अपना बहुत सारा चाय नाश्ता वेफर्स उठा लाते हैं, बैठ के खाते हैं। कुछ कहते हैं कि जब मेज़बान ही नहीं है तो हम कोई खाने के लिए मरते हैं क्या, हम बाहर होटल में पे करके खा लेंगे, जब आए हुए ही हैं तो खाएंगे तो ज़रूर, लेकिन यहाँ नहीं खाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारी आपकी प्रवृत्तियों का ही पता इसमें चलता है। जो खाने के लोभी हैं, जिनको और किसी बात से मतलब नहीं, उसका प्रतिनिधित्व कुछ लोग करते हैं। जिनको खाना भी है और मेज़बान से भी मतलब है, उससे उनका प्रतिनिधित्व होता है। कुछ ऐसे हैं जो फक्कड़ मिजाज है, खाने पीने के शौकीन है, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं है, उनका पता चलता है। और जुकाम का बहाना करके जो लोग चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे से हर आगंतुक को देखते रहते हैं, और अपनी पसंद का आदमी अंदर जैसे ही प्रविष्ट होता है, चपरासी के द्वारा उसको बुला लेते हैं, साहब उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर एकांकी में एकांकी विधा से जुड़े हुए कथानक को उठाया गया है। रंगमंच और रंगमंच पे कलाकार जो आते हैं वो वास्तविक जीवन में भी कितने बड़े कलाकार होते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अच्छा रोल नहीं मिलने के लिए कितने आरोप लगाते हैं, और जिसको नायिका का रोल मिलना है वो किस तरह से उन लोगों के साथ में अपने संबंध की पींगे बढ़ाती है। बड़े सस्ते अंदाज में इसमें बताया है। ऐसा अमूमन सच नहीं होता, या एकांकी में ये प्रूफ नहीं होता कि ये सच था, लेकिन नायिका का रोल किया है तो नायक का रोल करने वाला उसके साथ में प्रेम संबंध में बंधा हुआ था, या उसके साथ में उसके व्यावसायिक हित जुड़े हुए थे। इस तरीके की बातें इस एकांकी में जिस अंदाज में कही गई है वो हमें हमारे आसपास के जीवन से परिचित कराती है। हमारे आसपास के जीवन में भी कोई कार ले आया। थोड़े दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी थप्पड़, उसमें एक लड़की है, दिया मिर्जा ने उसका रोल किया, वो तलाकशुदा है या शायद उसका पति नहीं है, वो जॉब करती है, उसके पास कार है। तो जो नायिका है तापसी पन्नू, उसका पति उसकी तरफ अजीब तरीके से देख के पूछता है कि सारे दिन वो करते क्या है, और तब तापसी पन्नू जवाब देती है काम करती है, जॉब करती है। कितना सही जवाब था कि उसके पास कार किसी प्रेमी या पुरुष पात्र की दी हुई नहीं, अपनी मेहनत से जुटाई है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी आरोप प्रत्यारोप खूब है। सफाई देने के लिए लड़कियों की तरफ से अलग से कुछ चित्रण या वो नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ उस फील्ड में, उस जगह में भी आम लोगों की तरह, क्रिकेट की दुनिया की तरह, बॉलीवुड की दुनिया की तरह, व्यापार की दुनिया की तरह, संयुक्त परिवारों की तरह कितनी घपलेबाजी चलती है, कितने घात प्रतिघात चलते हैं, कितने दांवपेच चलते हैं, कितने आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। इस एकांकी में बिल्कुल कच्चा चिट्ठा सा ही खोल दिया है उपेंद्र नाथ अश्क ने। तो इस प्रकार से इस एकांकी साहब को जुकाम है में हमने देखा कि एकांकी में रंगमंच पर रोल करने वाले कलाकार कोई अलग दुनिया से नहीं आते, वो मंगल ग्रह से नहीं आते, वो हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं। उनमें उतनी ही खूबियाँ और खामियाँ होती है जितनी आम आदमी में होती है। इस एकांकी पे 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, साहब को जुकाम एकांकी किसने लिखी है, तो हम किसने को हटा देंगे। साहब को जुकाम है एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखी है। इसके मुख्य पात्रों का नाम लिखिए, तो हम इसके मुख्य पात्रों का नाम लिख देंगे। जब इसमें पूछा जाए कि इस एकांकी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालें,
तो अभी जो मैंने बातें की हैं वो सारी की सारी बातें पॉइंट वाइज मूल संवेदना में आ जाएगी। नाटक और रंगमंच में काम करने वाले कलाकारों का निजी जीवन, दूसरों के निजी जीवन पे प्रहार करना, व्यंग, धारदार भाषा, उघाड़ करके निजी रिश्तों को कला की जगत में, कला की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको आम जनता के बीच में प्रस्तुत कर देना इस एकांकी का मूल विषय रहा था। आज इतना ही। इसी के साथ ही हम किसी और दिन दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।